हेलो एक्सेल यूज़र्स, स्वागत है आपका एक नई ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन और नया फार्मूला जिसका नाम है एक्सपैंड। ये फार्मूला आपको फार्मूला टैब्स के अंडर लुकअप एंड रेफरेंस के अंडर मिलेगा। रिसेंटली ही ये फार्मूला हमारा ऐड हुआ है और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि ये फार्मूला क्या काम करता है, कैसे आप इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे और डिफरेंट आपको वेज बताऊंगी इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि इसका नाम है एक्सपैंड, बेसिकली ये हमारा एरे फंक्शन है जो कि एक एरे पे काम करता है। अब इसका काम क्या है, किसी भी दिए गए एरे को एक्सपैंड करना। अब आप देख सकते हैं मेरा ये जो डेटा है इसमें मेरे पास 3 कॉलम्स और 11 रोज़ है। अब मैं चाहती हूँ कि इसी में मैं और डेटा ऐड करूँ, इसी को मुझे एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो मैं एक्सपैंड फंक्शन का यूज़ करूँगी। सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल टू एक्सपैंड। अब देखिए इसमें टोटल 4 पैरामीटर्स हमें देने होते हैं। फर्स्ट इज़ द एरे जिसको आपने एक्सपैंड करना है। दूसरा है रोज़, कितनी रोज़ टोटल आपको नए एरे में चाहिए। थर्ड इज़ द कॉलम, टोटल कितने कॉलम्स चाहिए नए एरे में। और फोर्थ इज़ द पैड विद, मतलब जो नए रोज़ एंड कॉलम्स आप ऐड करोगे उसमें आपने क्या वैल्यू देनी है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले एरे, तो मैंने अपना एरे सिलेक्ट किया, कॉमा। अब उसके बाद रोज़, अब देखिए आपने रोज़ कितनी देनी है, जितनी आप नए एरे में चाहते हैं। अब यहाँ पे टोटल मेरे पास 11 रोज़ ऑलरेडी हैं और मैं चाहती हूँ कि जो नया एरे क्रिएट हो उसमें टोटल 15 रोज़ हो, तो यहाँ पे मुझे देना होगा 15। देन नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम्स, 3 कॉलम्स हैं। मैं चाहती हूँ कि नया जो एरे क्रिएट हो उसमें 5 कॉलम्स हो, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 दे दी। लास्ट है पैड विद, मतलब जो नए रोज एंड कॉलम्स आपने ऐड करवाए हैं उसमें आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर मैंने ए लिख दिया, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं इनिशियली। तो जैसे मैंने एंटर किया आप देखिए मेरा एक नया एरे क्रिएट हो गया है जिसमें अब मेरे पास टोटल कितनी रोज आ गई हैं, यहाँ पे 15, यहाँ से 2 से शुरू होके 16 तक। और कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको सिलेक्ट करके तो इस तरह का नया एक आपका जो एरे है वो क्रिएट हो गया। अब ये तो मैंने आपको बात बताई कि कैसे आपने इसको क्रिएट करना है, बट आपको सिर्फ माइंड में ये ध्यान में रखना है जो कॉलम्स एंड रोज की आप वैल्यू देने वाले हो वो आपने टोटल बताना है कि जो नया आप एरे क्रिएट कर रहे हो उसमें कितने होने चाहिए। ऑलरेडी 11 उसने यहाँ से उठा लिए और नेक्स्ट जो है वो 4 यहाँ पे क्रिएट करती है, तो टोटल 15 रोज हो गई। सिमिलरली 3 कॉलम्स ऑलरेडी थे, 2 नए ऐड हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट सिनारियोज की। इक्वल्स टू एक्सपैंड, सबसे पहले आपने एरे देना है, तो मैंने एरे दे दिया, कॉमा। अब सेकंड आपका पैरामीटर है रोज। अब रोज वाला कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो मैंने कॉमा डाल दिया। अब हमें बताना है कॉलम्स, कॉलम्स मैंने 5 दे दिया, देन कॉमा, पैड विद में वैल्यू दे दी ए। तो देखिए जब आप रोज की वैल्यू यहाँ पे नहीं दोगे तो क्या होगा, जो ऑलरेडी आपके पास रोज हैं वही ये डेटा उठा लेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास 11 रोज थी, तो इसने 11 की 11 रोज यहाँ पे ले ली और साथ में 2 कॉलम्स ऐड कर दिए और जो ऐड किए गए कॉलम्स है उसमें वैल्यू लगा दी ए। सिमिलरली ये चीज़ आप अपने कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। तो रोज़ में दे देती हूँ यहाँ पे 15 और कॉलम्स वाला यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। तो देखिए
कॉलम्स मेरे पास सेम रहे क्योंकि कॉलम्स की जगह पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो उसने क्या किया, जो हमारा पुराना वाला एरे है उसी में से जितने कॉलम्स थे वो उठा लिए, लेकिन रोज की वैल्यूज उसने बढ़ाकर हमें नया एरे दे दिया। अब आता है कि आपने रोज दे दी, चलिए हम यहाँ पे कॉलम भी दे देते हैं, और लास्ट का जो पैरामीटर है हम उसको हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, इसको सिर्फ रोज और कॉलम्स देके एंटर कर दिया। तो देखिए जितने भी आपके यहाँ पे ब्लैंक सेल्स होंगे उसमें ऑटोमेटिकली NA का एरर आ जाएगा क्योंकि आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। तो जब भी आप एक्सपैंड फंक्शन के साथ काम करते हैं तो बेसिकली आपको टोटल 3 तरह के एरर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है NA एरर। ये तब आता है जब आप लास्ट वाला पैरामीटर जो कि पैड विद, जिसमें हम अपना कोई भी वैल्यू डालते हैं कि जो ब्लैंक सेल्स है उसमें क्या वैल्यू आए, वो नहीं देते, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे NA एरर जो है वो आ जाएगा। तो इस NA एरर को रिमूव करने का एक ही मेथड है कि आप लास्ट वाला पैरामीटर जो है वो अपने इस फंक्शन में ऐड करें। सेकंड हमारा एरर आता है दैट इज़ हैश वैल्यू। तो ये कब आएगा, तो इसको अभी हम हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू एक्सपैंड ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको रोज एंड कॉलम्स ये बताना है कि नए वाले एरे में कितना होगा। अब सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एरे तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैंने अब रोज़ यहाँ पे ऑलरेडी 11 रोज़ है, मैंने यहाँ पे कर दिए 5 रोज़, 3 कॉलम्स है और 1 कॉलम, कॉमा यहाँ पे पैड ए में वैल्यू लिख दी ए और एंटर। तो इसने हमें वैल्यू एरर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो वैल्यूज़ दी हैं रोज़ एंड कॉलम्स की, ये गलत दी हैं। हम इस एरे को एक्सपैंड कर रहे हैं, ना कि श्रिंक कर रहे हैं। हमने तो इसको श्रिंक करवा दिया। जितने पहले ही यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स थी 10 और 3, उसको कम करके हमने 5 और 1 कर दिया, जिसकी वजह से हमें हैश वैल्यू एरर जो है वो देखने को मिलेगा। थर्ड हमारे पास जो आपके पास एरर आता है वो है हैश नम। हैश नम तब आता है जब आप रोज़ एंड कॉलम्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम दे देते हैं, या फिर आपका जो एरे है, स्टार्टिंग एरे जो है वो आपका बहुत ही लार्ज है। जैसे अभी तो हमारे पास छोटा एरे है, तो इन केस आपका एरे बहुत बड़ा होगा तब आपको हैश नम एरर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये 3 तरह के एरर्स आते हैं जब हम इस फंक्शन के साथ डील करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे इनको रिजॉल्व करना है और क्या क्या ये एरर्स हैं। तो और साथ ही में ये ध्यान रखना है कि अगर आप रोज़ एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ नहीं देते हो, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एरे में वैल्यूज़ हैं रोज़ एंड कॉलम्स की, तो इस फंक्शन ने उसी को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये बहुत ही काम का फंक्शन है अगर आप किसी डेटाबेस के साथ, एरे के साथ डील कर रहे हैं जिसमें आप उसको एक्सपैंड करके वैल्यू देना चाहते हैं, एक सिंगल वैल्यू आप सभी में एंटर करना चाहते हैं, तो विद इन सेकेंड्स ये काम आपका इस फंक्शन से पॉसिबल हो पाएगा। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।